नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे आप जानते ही हैं। चारों राज्यों में से सिर्फ एक राज्य कांग्रेस के खाते में गया, बाकी 3 पर बीजेपी की जीत हुई। लेकिन बीजेपी की इस बम्पर जीत ने और कांग्रेस की इस हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बहस छेड़ दी है कि अब 2024 में क्या होगा। कई लोग तो यह भी दावे कर रहे हैं कि 2024 के लिए तस्वीर साफ हो गई है। यह चुनाव सेमीफाइनल था जिसके नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के सामने कोई नहीं है, कोई टिकने वाला नहीं है और अब बीजेपी ही आएगी। बीजेपी के समर्थक फूले नहीं समा रहे हैं। तमाम जगह खबरें चलने लगी हैं कि अब इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसके पास उस तरह की बार्गेनिंग पावर नहीं रह गई है। अब सीट शेयरिंग को लेकर ममता, नीतीश, अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा आंख दिखाएंगे। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी बताई जा रही है और ये आंकड़े खुद चुनाव आयोग के हैं। इसके मुताबिक बीजेपी की स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कोई खास कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है। वो चुनाव बेशक हार गई हो, लेकिन उसे कमजोर या बेचारा आंकना एक भूल होगी। इसके लिए स्क्रीन पर नजर डालते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट यहां ओपन है। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारों राज्यों के जो नतीजे जो आ चुके हैं वो यहां हम देख पा रहे हैं। मिजोरम का आज आने वाला है। हम बात मिजोरम की नहीं करेंगे, हम यहां बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और तेलंगाना की। यहां पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं और कांग्रेस 35 सीटों पर रही है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के खाते में 163 सीटें आई हैं और आईएनसी के खाते में 66 सीटें गई हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो बीजेपी 115 पर और आईएनसी के खाते में 69 सीटें आई हैं। और तेलंगाना में, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो आईएनसी के खाते में 64 आई हैं और यहां पर बीआरएस जो है सबसे बड़ी पार्टी दूसरी बनकर निकली है, विपक्ष में गई है, तो यहां 39 सीटें उसके खाते में आई हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हम यहां बात नतीजों की नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात करेंगे वोट शेयर की, यहां हम बात करेंगे कांग्रेस की मजबूत स्थिति की, यहां हम बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन में आज भी अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस की स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी की बताई जा रही है, दिखाई जा रही है और जितना सब जगह चल रहा है। हम उसी के बारे में यहां बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटा राज्य, क्योंकि तेलंगाना था और यहां पर कांग्रेस की जीत हुई है, तो इसलिए हम यहां इसकी तेलंगाना की बात क्यों कर रहे हैं सबसे पहले, ये भी आप आगे समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तेलंगाना में चलते हैं। तो जैसा कि तेलंगाना में हम यहां पर हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तेलंगाना की डिटेल्स में हम हैं। यहाँ पर हम बता ही चुके हैं कि आईएनसी को 64 सीटें गई और बीआरएस 39 पर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये पार्टी वाइज यहाँ पर ये बता रहा है कि कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीटें गई हैं, बीआरएस कम सीटों पर है। इस पाई चार्ट को देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है और बीआरएस की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है, जो ये बता रहा है चार्ट। लेकिन असली मुद्दा यहां नहीं है। असली मुद्दा है सीट शेयरिंग का, वोट शेयरिंग का, माफ कीजिएगा, वोट शेयरिंग का। तो असली मुद्दा हमें यहां देखने को मिलेगा। हम यहां देख सकते हैं कि आईएनसी का जो वोट शेयर है वो 39.40% है। मतलब यहां सबसे पहले तो आप पाई चार्ट को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। यहां कांग्रेस की जो स्थिति है, यानी वोट शेयर जो रहा है, यहां पर 39.40% है। वहीं बीआरएस की अगर हम बात करें तो 37.35%, यानी कि मात्र 2% का खास अंतर देखने को मिल रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर है। 2% का अंतर बहुत इजीली अगले चुनावों में कवर किया जा सकता है और ऐसा पहला होते भी रहा है। अगर बीआरएस पिछले चुनावों में 2018 की बात करें तो बीआरएस वहां जीती थी, तब भी ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। उसी अंतर को कांग्रेस ने कवर किया और आज सत्ता में, तेलंगाना की सत्ता में कांग्रेस बैठी हुई है। यहीं से हम आएंगे अब तीनों राज्यों की तरफ। यही हम समझाना चाहते हैं कि मायने रखता है वोट शेयर, जो वोट शेयर के
की स्थिति हम यहां देख पा रहे हैं कि बीआरएस बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है। 2% का वोट शेयर किसी के इधर या किसी के इधर, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, जो अक्सर चुनावों में होता रहता है, खासकर एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं हो जाए। यहां पर बीआरएस की स्थिति एंटी इनकम्बेंसी थी। कुछ फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, ये 2% 3%, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फ्लोटिंग वोट्स हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। यही स्थिति उन 3 राज्यों में भी है जहां पर बीजेपी इस बार सत्ता में आई है और बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के अंधभक्त हैं, वो फूले नहीं समा रहे हैं। हमने कल खबर भी बनाई थी कि उस पे पोस्टर जो लिखा हुआ है कि चुनावी वादे नहीं करते हैं, लुभावने वादे नहीं करते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। मतलब मोदी जी की वाहवाही हुए जा रही है, सब जगह सिर्फ मोदी मोदी है, किसी और को कोई श्रेय नहीं दिया जा रहा है। खैर, हम इस मुद्दे पर नहीं आएंगे, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। हम मानते हैं इस चीज को कि सरकार सीट शेयरिंग पर ही बनती है, जिसके खाते में ज्यादा सीट्स होंगी सरकार वही बनाएगा। लेकिन पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है या मजबूत हुई है या क्या है, ये सब वोट शेयर पर मायने रखता है। और आगे पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है, ये पूरी तरह वोट शेयर पर मायने रखता है। उसी पर हम यहां बात करने वाले, क्योंकि जो सबसे बड़ा बहस जिस मुद्दे पर छिड़ी है, जिस सवाल जो बार बार उठ रहा है कि 2024 में कांग्रेस का क्या होगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं सफाया हो गया सेमीफाइनल में, अब पता चल गया कि कांग्रेस कहीं नहीं है, आगे स्थिति और मजबूत नहीं रहेगी और इंडिया गठबंधन में भी चीजें रहेंगी। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तेलंगाना हम आपको बता चुके हैं, अब हम आएंगे राजस्थान पर। इसके डिटेल्स में हम जाएंगे। जानते हैं आप 115 सीटें हैं, 69 सीट्स कांग्रेस के खाते में आई हैं। यहां पर भी हम आते हैं अपने पाई चार्ट पर। तो जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं कि बीजेपी के पास ज्यादा सीट्स हैं, दुगने से ज्यादा सीट्स हैं, और कांग्रेस के पास कम सीट्स हैं। बिल्कुल सच है, यही दिख रहा है। लेकिन फिर मैं अपनी बात दोहराना चाहूंगी कि मायने रखता है वोट शेयर। वोट शेयर अगले चुनावों के लिए मायने रखता है। ये चुनाव हो गया, इसके नतीजे आ गए, सरकार बीजेपी ने बना ली, कांग्रेस विपक्ष पार्टी बनकर रह गई। अब लेकिन अगले चुनाव की जब हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर वोट शेयर मायने रखता है कि कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी या नहीं दी। अगली बार के लिए कांग्रेस को कितनी फाइट और करनी है, क्या कांग्रेस बहुत डाउन चली गई है जिसके लिए उसको मेहनत करनी होगी, उसी पर हम यहां बात कर रहे हैं। तो अब यहां आप देख सकते हैं वोट शेयर पर। वोट शेयर पर बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं नजर आ रहा होगा। जितना हिस्सा बीजेपी के पास है, लगभग उतना ही हिस्सा यहां कांग्रेस के पास है। हां, हम ये देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा बट गया है, जो शायद अगर कांग्रेस के पास आ जाता तो कांग्रेस सरकार आसानी से बना लेती। और वो हम भी जानते हैं, इस पर हमने चर्चा भी की है, आर्टिकल 19 ने भी चर्चा की है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एकजुट ना करना, एक साथ ना लेकर चलना विधानसभा चुनावों में, थोड़ा बहुत इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहां देखेंगे हम कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 39.53% है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो 41.69% है। यहां भी वही 2 या 2.5% का अंतर है। हमने जैसा कि तेलंगाना में भी बताया कि 2 या 2.5% का अंतर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ऐसा अंतर नहीं है जिसे कांग्रेस आगामी चुनावों में कवर नहीं कर सकती। और जैसा कि बार बार हम यहां रिपीट कर रहे हैं कि जब 2024 चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो वहां कांग्रेस नहीं लड़ेगी, वहां इंडिया के घटक दल लड़ेंगे, जिसमें आपका सारी पार्टियां, यहां पे जो एसपी की बात करें हम, या सीपीआई की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, या बीएसपी की बात करें। बीएसपी अभी हालांकि इंडिया घटक में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आ जाए। तो इन सब ये जब मिलकर लड़ेंगे तो ये वोट शेयर कांग्रेस के खाते में ही जाएगा। कांग्रेस नहीं कहूंगी, इंडिया गठबंधन कहूंगी, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। तो आज भी जो स्थिति है, वो जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है, क्या दूसरे घटक दल, चाहे हम टीएमसी की बात करें, चाहे हम सपा की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, तो क्या वो अब कांग्रेस पर हावी हो जाएंगे। तो ये वोट शेयर बता रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज भी सबसे मजबूत स्थिति में अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं स्थिति में आ सकता। अगर ये सब बिखर के लड़ेंगे तो बीजेपी का मुकाबला वाकई नहीं कर सकते, ये हम यहां देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की जरूरत इन्हें है और कांग्रेस को ही सबसे बड़ी पार्टी मानकर इन्हें चलना पड़ेगा। चलिए अब तीसरे राज्य पर आते हैं, मध्य प्रदेश। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया, चुनावी रिजल्ट, वो सभी के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि कोई भी ये मानकर नहीं चल रहा था। यहाँ कि कई एग्जिट पोल्स भी ये बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में या तो बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी या फिर कांग्रेस ही आएगी।
पिछली एंटी इनकम्बेंसी भी इसका रीजन था, और क्योंकि हम जानते हैं 2018 में किस तरह से जो है बाजी पलटी, तोड़फोड़ हुई और फिर सरकार में बीजेपी आ गई। इस सब बातों पर हम नहीं आएंगे, हम यहां बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हम जाते हैं। जैसा कि बीजेपी 163 सीटें और आईएनसी 66, जो वाकई में काफी चौंकाने वाले रिजल्ट्स थे। लेकिन हम फिर बता दें आपको कि हम यहाँ रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वोट शेयर की बात कर रहे हैं। रिजल्ट्स के मुताबिक आईएनसी बहुत कम सीट्स पर है, बीजेपी बहुत ज्यादा सीट्स लेकर आई है। ये पाई चार्ट यही दर्शाता है और बिल्कुल सही दर्शाता है। वाकई में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, बहुत ज्यादा गैप की सीट्स के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन हम पार्टी वाइज वोट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर आईएनसी का है, ये केसरिया रंग, नारंगी रंग, जो भी आप कहें, ये बीजेपी का है। ये पाई चार्ट और नहीं, ये पाई चार्ट और ये पाई चार्ट अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा अंतर है। मतलब इस पाई चार्ट से आपको लग रहा है कि बीजेपी बहुत बम्पर जीत लेकर आई है, बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस काफी सिमट गई है। लेकिन वहीं ये पाई चार्ट आपको बताता है कि अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर यहां भी वही 2 या 3% का है। ब्लू जो कि आईएनसी है, हम इसकी बात करेंगे तो 40.40%। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो 48.55%। हाँ, हम यहां मानते हैं कि 8% का अंतर है, लेकिन 8% भी कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है अगर ये सारे दल यहां नहीं आते। नोटा में अगर वोट्स नहीं जाते, सपा अगर नहीं होता, बसपा अगर नहीं होता, इस तरह का आम आदमी पार्टी नहीं होती, अगर इस तरह का बिखराव नहीं होता, और अगर जो हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि अखिलेश यादव की नाराजगी भी भारी पड़ी, थोड़ी आम आदमी पार्टी अपना अलग राग अलापने लगी, ये सब चीजों से जो बिखराव हुआ, उस बिखराव से वोट बटा और उसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को हुआ। अगर ये सब मिलकर आ जाते, अगर ये इंडिया गठबंधन की तरह लड़ते, ये सोचकर लड़ते कि 2024 के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्थिति कांग्रेस की ही मजबूत होती, क्योंकि वोट सिर्फ कांग्रेस का बटा है, बीजेपी का वोट नहीं बटा है। यही रीजन है कि कांग्रेस को हार देखनी पड़ी और बीजेपी मजबूत स्थिति में आई और जीत हासिल की। तो अभी यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं। सेम वही स्थिति, बीजेपी 54 सीट्स पर है, आईएनसी 35 सीट्स पर है। अंतर है, हम मानते हैं ज़्यादा अंतर है, लेकिन यही बात यहाँ हम पाई चार्ट पर देखिए, जब पार्टी वाइज पर आते हैं, वो अंतर अपने आप में आपको साफ दिख जाता है कि कोई बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ सीट्स का अंतर है। वोट शेयर में कोई खास अंतर नहीं है, 2, 3, 4, 5% कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, और वो भी जब वोट बट गया हो, क्योंकि कांग्रेस का वोट यहां पर बटा है। यहां हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का जो वोट शेयर रहा 46.27, आईएनसी का रहा 42.23, मतलब यहां तो 4% का वोट शेयर यहां पर अंतर देखने को मिला है। फिर मैं अपनी बात वही दोहराऊंगी कि 4% का जो अंतर है वो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर आप 2024 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, फिर जब सारे एक साथ आएंगे, इंडिया घटक दल जब एक साथ होंगे, तो अपने आप में ये 4% का जो शेयर है वो कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम बात करें कि जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, हमने यहां छत्तीसगढ़ को भी दिखाया, हमने इससे पहले तीनों राज्य भी दिखाए। पाई चार्ट आपको बता रहा है, चाहे ये वाला देख लीजिए, चाहे आप ये वाला देख लीजिए, जब पाई चार्ट छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये राज्य कांग्रेस मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है 2024 में, क्योंकि मुकाबला ज्यादा कड़ा होने वाला है। सब एकजुट होकर, एक साथ होकर यहां पर आने वाले हैं। हमने वोट शेयर से समझा, अब हम जरा 2018 के चुनाव के नतीजे और 2023 के चुनाव नतीजे में जो बीजेपी के खाते में कितने वोट्स गए हैं, कांग्रेस के खाते में कितने वोट्स गए हैं, हम वो भी बता देते। उससे भी आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा बड़ी फाइट नहीं थी। बहुत मार्जिन के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बीजेपी जीती है और कांग्रेस हार गई है। अगर हम बात करें 2023 की, जो हाल में अभी जो नतीजे आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में 72 लाख वोट बीजेपी के खाते में गए हैं और कांग्रेस के खाते में 67 लाख वोट
गए हैं, मतलब मुश्किल से 6 या 7 लाख वोट का अंतर है। वहीं हम बात करें राजस्थान की तो बीजेपी 1 करोड़ 65 लाख वोट जीती है, कांग्रेस 1 करोड़ 56 लाख वोट जीती है। यहां भी बहुत ही माइनर सा अंतर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 2 करोड़ 11 लाख वोट बीजेपी को मिला है, 1 करोड़ 75 लाख वोट कांग्रेस को मिला है। मानते हैं कि यहां थोड़ा ज्यादा अंतर है, जिसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूं। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, ज्यादा दूरी नहीं है। यहां पर बसपा का और सपा का वर्चस्व है। पिछले चुनावों में भी हमने देखा था, 2018 में भी काफी तगड़ी फाइट रही थी दोनों के बीच में। तो इस वजह से सपा का थोड़ा असर पड़ा, बसपा का थोड़ा असर पड़ा, जिससे वोट शेयर बट गया। कांग्रेस के खाते में उतना वोट नहीं आ पाया, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। तेलंगाना की भी हम बात यहां कर लेते हैं तो कांग्रेस 92 लाख लेकर आई है वोट और बीआरएस के खाते में गए हैं 87 लाख। ये भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब हम यहां 2018 के नतीजे आपको बताएंगे, जिससे हम समझा पाएंगे कि मार्जिन अगर ज्यादा ना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। हाँ, मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ हुआ, उसके बाद जो है वहां बीजेपी ने सरकार बना ली। तो चलिए 2018 की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 1 करोड़ 55 लाख जो है वोट हासिल किए थे, वहीं बीजेपी 1 करोड़ 56 लाख थी। हालांकि कांग्रेस ने मिला जुला कर सरकार बनाई थी, बसपा ने उसको समर्थन दिया था, तब जाकर सरकार बनी थी। लेकिन आज बीजेपी ने उस मार्जिन को कवर कर लिया और सत्ता में आकर बैठ गई। वहीं अगर हम 2018 की बात करें राजस्थान की तो कांग्रेस ने 1 करोड़ 39 लाख वोट हासिल किए थे और बीजेपी ने 1 करोड़ 37 लाख, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, जिसे आज बीजेपी ने कवर कर लिया और वो सरकार बना ली। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस 61 लाख लेकर आई थी और बीजेपी 47 लाख लेकर आई थी। इस मार्जिन को बीजेपी ने कवर किया और आज सरकार बना ली। तो मुद्दा यही है कि वोट कितना पड़ा, किसके खाते में गया, सीट्स किसके खाते में आई, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका वोट शेयर, और वोट शेयर हमें ये बता रहा है कि कांग्रेस की स्थिति निराशाजनक नहीं है। मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रही हूं कि कांग्रेस की स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, जिस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि अब कांग्रेस का क्या होगा, 2024 में कांग्रेस का क्या होगा, क्या इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएगी या इंडिया गठबंधन में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, दूसरे विपक्षी दल उस पर हावी हो जाएंगे, आंख दिखाएंगे। जो मीडिया में तमाम तरह की खबरें, एक बहस जो छिड़ गई है कल से, जो लगातार सभी हेडलाइंस यहां चल रहे हैं, कांग्रेस को बहुत ही कमजोर दिखाने की जो कोशिश हो रही है, तो जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी निकल कर सामने आई है, जिसे इंडिया घटक भी मानता है और आगे मानेगा भी। और जिससे सबसे बड़ी बात जो निकल कर यहां आ रही है, 2024 में फाइट बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत तगड़ी होने वाली है, नेक टू नेक की रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इसी तरह रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी और ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि उस समय उसको इन सारे दलों का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को, हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस से एक छोटी सी गलती हुई कि हाँ, उन्होंने इंडिया घटक के दलों को उतना साथ लेकर नहीं चले वो लोग। अगर वो इसको विधानसभा चुनाव ना समझ के उसी तरह आगे चलते, 2024 की तरह ही इन चुनावों को लड़ते, तो आज जो नतीजे हैं वो इसके उलट हो सकते थे। लेकिन यहां वोट बट गया क्योंकि कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर नहीं चली। तो इस वजह से अगर 2024 में सारे मिलकर एक साथ लड़ते हैं तो स्थिति इसकी उलट हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।